ही के लिए मैं जो है ना गैस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा नया टॉपिक, यकीनन प्रीवियस टॉपिक आप सबके क्लियर होंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो मैं ओवरव्यू आपको देता रहूंगा ताकि कोई चीज़ मिस हो ना जाए, कोई चीज़ आप भूल ना जाएं। ठीक है, जैसे एक एक स्टेप तक, एक स्टेज तक पहुंचूंगा जहां पे मैं आपकी बेस क्लियर करवा चुका हूँ, वहां पे मैं ये सारी चीज़ें आपको रिपीट कर दूंगा ताकि कोई भी चीज़ आप भूल ना जाएं। ठीक है, वहां से हम फिर एक जो है ना झटका लेंगे और वहां से एक धक्का लगेगा हमें। ठीक है, वहां से हमारे जेट इंजन जो है ना वो चालू होंगे और हम चढ़ जाएंगे एडवांस के ऊपर। ठीक है, चलें। अच्छा, यहाँ पे अभी मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। यहाँ पे ये एक शीट आपको नजर आएगी जो कि हम ऑलरेडी देखते आ रहे हैं शीट को, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये शीट आपके सामने आ गई। यकीनन काफी सारे लोगों ने काम किया, लेकिन काफी सारे निकम्मे लोग मेरी तरह के जिन्होंने काम नहीं किया। ठीक है, तो उनको काम कर लेना चाहिए, ये शीट तैयार कर लेनी चाहिए। अभी भी यही डिमांड करते हैं कि सर ये बता दें, ये शीट हमारे साथ शेयर कर दें। ठीक है, कुछ तो काम कर लो यार, कोई काम तो खुद से कर लो। ये क्या चाहे 5 7 10 लाइनें हैं इसके अंदर, वो लिखनी और तो कुछ भी नहीं है। वो लिख लें, उसके बाद आपका शीट तैयार हो जाएगी। अभी भी आप मेरे से डिमांड कर रहे हैं, जिन्होंने काम करना उन्होंने कर ही लेना। अच्छा, यहाँ पे ना ये चीजें आपने कंप्लीट कर ली। सबसे पहले ये आ गया अथॉरिटी स्कोर। ठीक है, अथॉरिटी स्कोर बेसिकली क्या है? एक अथॉरिटी स्कोर है। यहाँ पे एक चीज और मैं ऐड करता हूँ, यहाँ पे ना इंसर्ट कहाँ से होता है, इंसर्ट। एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। ठीक है, कहाँ गया? ये रहा, ये रहा। यहाँ पे मैं कर देता हूँ इंडेक्स। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा और नाम तवील कर देता हूँ। इसका नाम हम रख देते हैं गूगल इंडेक्स। चलो ऐसे कर लेते हैं। ठीक है ना, ये इंडेक्सिंग क्या होती है अभी मैं बताता हूँ आपको। एक गूगल इंडेक्स को फिल करेंगे आज हम, और एक अथॉरिटी स्कोर को करेंगे। ठीक है, इन दो चीज़ों को हम फिल करेंगे। आपने यहाँ पे चले जाना है। गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे आप लिखेंगे एस ई ओ, एस ई ओ, एस ई ओ क्विक। ठीक है, सामने आ गया। ठीक है, एस ई ओ क्विक एक्सटेंशन है ये। इसको देख लें अच्छी तरह, ये आपने इंस्टॉल कर लेनी है। अभी इसका मैजिक मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या करेगी, किस तरह करेगी। ठीक है ना, आज का लेक्चर और कल का लेक्चर, कल के लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि कोई वेंडर जो है ना वो आपको डॉच नहीं करवा सकेगा। ठीक है, कल मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कि मैं अगर किसी वेंडर से बात करता हूं तो मैं कैसे बात करूंगा और आपने कैसे करनी है, वो कल हम प्रैक्टिकली लाइव देखेंगे। ठीक है, चले। ये इसको आपने एसईओ क्विक को आपने इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे मुझे कहता है कि रिमूव कर ले, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। ठीक है, ये देखें, मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। माइक प्लीज ऑफ कर दें, एक आधे का होता है वही तंग करता रहता है हमें तो। अच्छा, ये वाली एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल कर लेनी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है। एसईओ क्विक लिखेंगे, गूगल एक्सटेंशन लिखें तो आपको इंस्टॉल कर देगा। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद ये इंस्टॉल हो गई है, इसको मैं क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कोई चीज़ मैं सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ भी लिख लेते हैं, राइट फॉर अस फैशन। ठीक है, वैसे लिख लिया ये। ठीक है, आपने ऐसे सर्च नहीं करना। यहाँ पे आके ये एसईओ को एक मेरे सामने आ गई। मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ से मैं इसको ऑन कर देता हूँ। यहाँ से आके मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ये मेरी ऑन हो गई। जैसे मैंने ऑन की, आपके सामने कुछ चीज़ें नज़र आने लगी हैं। ठीक है, एसईओ को एक जैसे ही मैंने ऑन किया तो सारी चीज़ें एक्टिव हो गई एकदम। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको एक पैनल नज़र आने लग गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको ये देखें कुछ चीज़ें नज़र आने लगी हैं इसके नीचे 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 नीचे। ठीक है ना, यहाँ पे अब आपने क्या करना है, जब ये आपने इंस्टॉल कर लेनी है, ये एक्सटेंशन इसी तरह इंस्टॉल हो जाएगी। सिंपल, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उसको मैंने ऑन किया तो उसने मुझे ये चीज़ें दे दी हैं। आपने जब भी कोई चीज़ सर्च करनी है ना, तो यहाँ पे एक आपको जो सबसे पहले वाली लाइन है ना, ये देखें अथॉरिटी स्कोर बता रहा है ये आपको। ठीक है, ये अथॉरिटी ए एस लिखा हुआ है, अथॉरिटी स्कोर पहले पे दिखा रहा है, बाकियों पे नहीं दिखा रहा किसी पे। आपने ये जो कनेक्ट का बटन है ना, इसके ऊपर बटन दबा देना आपने। इसके ऊपर जैसे बटन दबाएंगे, ठीक है, तो ये आपको ले जाएगा सैमरिश पे। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने सैमरिश में जाके फ्री का अकाउंट बना लेना है। सैमरिश, सैमरिश में जाके आपने फ्री का एक अकाउंट बना लेना है अपना। मेरा अकाउंट बना हुआ है, शायद इस वजह से उसने मुझे ऑलरेडी यहीं पे निकाल दिया। ठीक है, आपने यहाँ पे जाके इसको साइन अप कर लेना है। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे इसे लॉग आउट करेंगे। लॉग आउट करने के बाद
मैं लॉग आउट करूंगा, आप यहाँ पे साइन अप की ऑप्शन आ रही होगी, आपने साइन अप कर लेना है, सिंपल। साइन अप किससे करना है, कौन सी ईमेल से करना है? वही ईमेल जिस पे आपने ये क्रोम खोला हुआ है, याद रखिएगा मेरी बात। ये क्रोम जिस एक्सटेंशन पे खोला हुआ है, आपने लॉगिन विद गूगल कर देना है उसको, ठीक है? वहां से उसको एक्सेप्ट करके उसका परमिशन दे देनी है, ओके कर देना है। जैसे आप इसको ओके कर देंगे यहाँ से, ठीक है, तो वापस इस पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद, चलिए मैं इसको भी बंद करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आने के बाद आपने यहाँ पे चले जाना है, यहाँ पे सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद प्रेफरेंसेस में चले जाना है। प्रेफरेंसेस में जाऊंगा और इंटीग्रेट में चले जाएंगे। इंटीग्रेट में जाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कनेक्ट फ्री सैमरिश अकाउंट, मैं इसको ओके करता हूँ, ठीक है? ये देखें, ये मेरा अकाउंट इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, मैंने इसको अप्रूव कर दिया, ठीक है? उसने ये अकाउंट यहाँ पे अप्रूव हो गया, ये देखिएगा जरा, ये आ गया मेरा अकाउंट, ठीक है? इसको मैं बंद करता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, तो अभी देखिएगा क्या हुआ, अथॉरिटी स्कोर बिल्ट होना शुरू हो गया, ठीक है? अथॉरिटी स्कोर आना शुरू हो गया, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आता चला जाएगा, ये सारे के सारे अथॉरिटी स्कोर अभी फिल हो जाएगा, ठीक है? ये अथॉरिटी स्कोर बेसिकली है क्या? ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ना दो तीन चीज़ों की मैं सेटिंग करूंगा, आपने वही चीज़ों की सेटिंग करनी है, उसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। नंबर एक, एक तो आपको अथॉरिटी स्कोर चाहिए, ठीक है? आपको अथॉरिटी स्कोर चाहिए होगा। और सेकंड वन, आपको इंडेक्सिंग चाहिए होगी, ठीक है? गूगल की इंडेक्सिंग चाहिए होगी। मैं इन दो चीज़ों पे फोकस रखूंगा। इस एक्सटेंशन से मुझे ये दो ही चीज़ें चाहिए, ठीक है? इन एक्सटेंशन से मुझे दो ही चीज़ें चाहिए और नहीं चाहिए। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताए, फिर मैं आगे लेके चलता हूँ। ये काम कर लोगे हाँ आप? सर, पूछा जो जाए। मैंने आपको बता दिया, ये काम कर लोगे? सैमरिच में फ्री साइन अप कर लोगे? आप वहां पे बटन दबा के जाके फ्री साइन अप करके यहाँ पे लॉगिन कर लोगे? इसको वीडियो को एक दफा जी देखना सर। पड़ेगा, आप देख लेना, ओके? ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अच्छा, जब ये काम आप कर लोगे, ठीक है, फिर आपने क्या करना है? फिर आपने ये काम करना है कि दो जगह पे आपको एक्सटेंशन नजर आ रही है, एक तो यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है, ये देखिएगा, ये सारी नजर आ रही है यहाँ पे, ठीक है? और एक यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है ना? यहां से मुझे जो चीज चाहिए मैं उसको क्लिक करूंगा, बाकी को छोड़ दूंगा, ठीक है? मुझे कहता है गूगल का कैशे चाहिए, मैं कहता हूँ हाँ चाहिए। गूगल कैशे क्या चीज़ होती है अभी बताता हूँ। गूगल का इंडेक्स चाहिए, हाँ चाहिए, ठीक है? सैमरिश की ट्रैफिक चाहिए, हाँ चाहिए। मुझे ट्रैफिक चाहिए कि कितने विजिटर हैं इसके ऊपर, इस उसके ऊपर, वेबसाइट के ऊपर। ये सारी की सारी चीज़ें ना मुझे सर्च बार में दिखा रहा है, ठीक है? ये देखो, ये क्या है, इसके ऊपर लेकर आता हूँ, ये गूगल का इंडेक्स है, ठीक है? ये कैशे डेट है, ठीक है? और ये ट्रैफिक है। मैंने तीन चीज़ों को क्लिक किया, वो मुझे तीन चीज़ें दिखा रहा है। अगर मैं चौथी चीज़ को क्लिक करूंगा, याहू का इंडेक्स, मैं कहता हूँ मुझे दिखा दे, वो याहू भी दिखा देगा। ये देखें, याहू आ गया तमाम उस पर, ठीक है? मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे यही तीन चीज़ें चाहिए सिंपल, और उसके अलावा मुझे अथॉरिटी स्कोर चाहिए, ठीक है? ये अथॉरिटी स्कोर क्या है, ठीक है ना? अथॉरिटी स्कोर क्या चीज़ है ये? अथॉरिटी स्कोर जो है ना, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, अथॉरिटी, ठीक है? यानी कि इसकी जो वेटेज है ना, आउट ऑफ 100, 100 में से 31 नंबर मिले हैं इसको, ठीक है? 100 में से 31 नंबर इसके मिले हैं, इसको मिले हैं 100 में से 28 नंबर, ठीक है? इसको भी 100 में से 28 नंबर मिले हैं, इसको 100 में से 26 नंबर मिले हैं, ठीक है? यानी कि जिसकी रेटिंग, जिसकी ज्यादा होगा, जिसका वेटेज ज्यादा होगा, जिसकी ऑथेंटिकेशन ज्यादा होगी, जिसके अथॉरिटी ज्यादा होगी, उसका स्कोर भी ज्यादा होगा, ठीक है? 100 में से जिसके 60 नंबर होंगे वो ज्यादा अथॉरिटी वाला होगा, जिसके 28 नंबर होंगे वो कम अथॉरिटी वाला होगा, ठीक है? ये अथॉरिटी कैसे इंट्रोड्यूस हो रही है? ये गूगल की नजर में एक एस्टिमेटेड कॉस्ट है, ठीक है? थोड़ा सा टेक्निकली है काम। गूगल की नजर में एक एस्टिमेटेड कॉस्ट है, मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगा। सैमरिश को, इसको सैमरिश की, सैमरिश हमें कैलकुलेट करके देता है ये अथॉरिटी, ठीक है ना? इसको मैं कंसीडर नहीं करूंगा, मैं फिलहाल कंसीडर करूंगा इसको। ये क्या है? गूगल का इंडेक्स, ठीक है ना? गूगल बेसिकली, ये जितना भी वर्क हो रहा है ना सारे का सारा, हम किसके लिए काम कर रहे हैं? गूगल के लिए। गूगल के लिए मुझे अथॉरिटी चाहिए ना, गूगल मुझे सर्च करके मेरी वेबसाइट को पहले पेज पे लेकर आए ना, गूगल मेरी साइट पे ट्रैफिक भेजे ना, सारा काम किस वजह से है? गूगल की वजह से, ठीक है? मेरी टोटल एक्टिविटी जो है ना वो गूगल के सर पे होगी, फोकस मेरा गूगल होगा, ना डीए होगा, ना पीए होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पे एक मैंने एक्सटेंशन ऐड कर दिया जिसकी अथॉरिटी यहां से आपको पता चलती चली जाएगी कि इस वेबसाइट की अथॉरिटी क्या है,
ठीक है, और उसके साथ साथ ये गूगल का इंडेक्स में देख लूंगा। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हैं आपको सबको? किसी का कोई मसला तो नहीं है? कोई बंदा ऐसा जो कहे सर मैं कंफ्यूज हूं, मुझे समझ नहीं आ रही? ये सब क्लियर है। चलो नहीं सर लेकिन क्लियर है। नो सर, क्लियर है, क्लियर क्लियर है, है। ओके ओके ओके, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये गूगल की अथॉरिटी है और ये गूगल का इंडेक्स है। ठीक है, जी जी। समझ नहीं आ रही है ये। किस आज आपकी कौन सी क्लास नंबर कौन सी, आज आपने कौन सी क्लास अटेंड की है? फर्स्ट क्लास ये। हाँ फर्स्ट क्लास है ना बेटा, पिछले लेक्चर देख के आए फिर आप। पिछले लेक्चर देखेंगे आपको चीजों की समझ आएगी, ठीक है ना? पिछली क्लासेस हमारी इस वक्त वो सात कहाँ से? क्लास, सात हो चुकी हैं। आप बाद में मेरे से रब्ता करें, मैं आपको बताता हूँ, अभी क्लास होने दें। अच्छा, चलो ठीक। यहाँ पे आपने ये चीज तो आपको समझ आ गई, ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पे हमारा फोकस इस वक्त, वापस शीट पे आऊंगा, यहाँ पे हमारा फोकस ये इंडेक्स होगा या अथॉरिटी होगा। ठीक है, सपोज मैं ये करता हूं कि मैंने ये वाली साइड उठाई, इसका अथॉरिटी स्कोर है 31। ठीक है, इसका अथॉरिटी स्कोर 31 है। सपोज मैं कहता हूँ कि मैंने ये कॉपी कर लिया, यहाँ पे अथॉरिटी स्कोर मैं इसका 31 लिख देता हूँ, और इसकी जो इंडेक्स है ना वो है 11.5 के। ठीक है, 11.5 के ट्रैफिक। ठीक है, ये हमने इसकी एस्टिमेटेड ट्रैफिक यहाँ पे मेंशन कर दी है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी शीट बिल्ट होनी शुरू हो गई है। ठीक है, अच्छा अब हम डेप्थ में जाते हैं और ये देखते हैं कि ये एक्सटेंशन में ये क्या चीज़ है, गूगल इंडेक्स होना किसको कहते हैं, गूगल की इंडेक्सिंग किसको कहते हैं। यहाँ पे ये जो चीज़ आपको दिखा रहा है ये वाली इंडेक्सिंग, ठीक है ना, ये वाली सेटिंग आपने रखनी है जो मैंने बता दिया है, गूगल कैशे, गूगल इंडेक्स और सैमरिज ट्रैफिक, ये तीन चीज़ें आपने यहाँ से ऑन करनी है, बाकी चीज़ें ऑन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वापस लेकर आता हूँ, यहाँ पे ये चीजें ऑन करनी है और वहां से जाके जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑटोमेटिकली ये चीज आ जाएगी आपके पास। यहाँ पे मेरा फोकस इस वक्त गूगल की इंडेक्सिंग है। गूगल इंडेक्स, इंडेक्स करना किसको कहते हैं, कोई बताएगा मुझे? इंडेक्स क्या होता है? पता है, आप सबको पता है, लेकिन फिर भी एक दफा जरा मुझे बताइएगा, इंडेक्स होना किसको कहते हैं? सर, गूगल ना इंडेक्सिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर गूगल के जो क्रॉलर्स होते हैं वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आते हैं, क्रॉल करते हैं और बेसिकली वेरी आपकी गुड, वेबसाइट का एक स्नैपशॉट अपने ठीक है, पास सेव कर ठीक है, लेते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा और कोई बताए, आपको पता है और कोई बताए? इसका ना आसान सी एग्जांपल मैं देता हूं, अगर मैं आपको 1000 पेज की बुक दे दूं और मैं कहूं कि इसके अंदर से ये एक स्पेसिफिक टॉपिक ढूंढ दो, तो कितनी देर में ढूंढोगे आप? 1000 पेजेस हैं, उसके अंदर से एक आपने टॉपिक ढूंढना है जो मैं आपको बताऊंगा, कितनी देर में ढूंढोगे? सर उसका पेज नंबर होगा तो आसानी से ढूंढ जाएगा। पेज नंबर होगा, अल्लाह आपका भला करे, ठीक हो गया। उसका पेज नंबर जो है ना, जब हम मोटी बुक खरीदते हैं ना, उसके स्टार्ट में ना एक इंडेक्स बना हुआ होता है, बना हुआ होता है ना इंडेक्स, उसके ऊपर चैप्टर लिखे हुए होते हैं, उसके ऊपर टॉपिक लिखे हुए होते हैं, उसके ऊपर बाकी सारी चीजें लिखी होती हैं। जब हमें किसी बुक में से किसी टॉपिक पे जाना होता है, हम इंडेक्स देखते हैं, वहां से उसका पेज नंबर निकालते हैं, हम फौरन पहुंच जाते हैं। ठीक है, इसी तरह गूगल की भी यस सर। इंडेक्सिंग होती है। ठीक है, गूगल की क्या होती है? इंडेक्सिंग होती है, गूगल इंडेक्स करता है चीजों को। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि जब कोई भी चीज मैं ऑनलाइन डालूंगा, गूगल आके उसको देखेगा, देख के उसको वेरीफाई करेगा, ठीक है, और उसको अपना उसको इंडेक्स कर देगा। इसका मतलब उसकी बुक में वो कहीं ना कहीं सेव हो गया, जाके जब कोई सर्च करेगा तो वो हमारा रिजल्ट उठा के दिखा देगा उसको। ठीक है, प्रैक्टिकली भी दिखाता हूं आपको कि इंडेक्स है क्या चीज ना। ठीक है, सपोज हम यहाँ पे चले जाते हैं, ये मैं वेबसाइट खोल लेता हूँ। अच्छा, तो इसमें ना अभी हम देखते हैं कि इंडेक्स बेसिकली क्या चीज होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि चीजें इंडेक्स हैं या नहीं है, ये चीजें इंडेक्स हो रही हैं या नहीं हो रही, क्या है? ठीक है, ये तो चीज समझ आ गई कि गूगल ने जिस चीज को चेक कर लिया, जिस चीज को पढ़ लिया, जिस चीज के ऊपर उसने इत्मीनान का जाहिर कर दिया, ठीक है ना, इसका मतलब ये हो गया कि गूगल ने इंडेक्स कर दिया उसको। चलें जी, गूगल ने उसको इंडेक्स कर दिया। यहाँ पे newstime.com ये खोल लेते हैं। ये देखें, यहाँ पे ये एक वेबसाइट आई, ठीक है, और इसका ये वाला मैंने आर्टिकल, सपोज ये वाला आर्टिकल है, मैंने इसको खोला, घबराना नहीं, ना परेशान होना है, सारी चीजें समझ आ जाएंगी।
जैसे मैंने इसको खोला, जैसे इसको मैंने खोला, इस वाली साइड पे ये वाला एक आर्टिकल है, इसको मैंने प्रेस किया और मैंने इसको ओपन कर लिया। जैसे मैंने इसको ओपन कर लिया, ठीक है ना, तो ये है इसका यूआरएल। क्या चीज़ है ये? यूआरएल, इसका एड्रेस है। ठीक है ना। मैं इसको कॉपी करूंगा यहां से और मैं इसको चेक करूंगा कि क्या ये इंडेक्स है या नहीं है, गूगल की किताबों में है या नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा साइट, SITE, साइट डबल कॉलम, और उसके बाद जो मैंने कॉपी किया हुआ उसको पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल V करके इसको एंटर करूंगा। ठीक है। जो मैंने आर्टिकल अभी उठाया है वो गूगल ने अभी तक इंडेक्स नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे देखें इस तरह का आ रहा है बना हुआ, इसका मतलब गूगल ने उसको इंडेक्स नहीं किया अभी तक। ठीक है, चलें कोई बात नहीं, हम कोई दूसरा उठा लेते हैं जो उसने इंडेक्स किया हो। वापिस आता हूँ। वापिस आने के बाद हम कोई और उठा लेते हैं, यहाँ से इसको उठाते हैं, इसको देख लेते हैं। जब इंडेक्स होता है तो मैं आपको बताता हूँ कि इंडेक्स कैसा होता है। कंट्रोल C करते हैं, यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे जाके लिखता हूँ साइट, कंट्रोल V और एंटर कर देते हैं। ये भी गूगल का इंडेक्स नहीं हुआ। ठीक है, इसको भी गूगल ने इंडेक्स नहीं किया। इसका मतलब इस साइट पे जो एक्टिविटी हो रही है उसमें बहुत सारी चीजें नॉन इंडेक्स हैं। अगर गूगल की किताब में या गूगल के इंडेक्स में कोई चीज आई नहीं है तो उसको कोई सर्च भी नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है। ठीक है ना। एक अगर इंडेक्स के अंदर आपने कोई चीज नहीं लिखी हुई तो उसको सर्च करना भी तो उतना ही मुश्किल है ना। इसका मतलब कोई ये साइट सर्च करेगा, ये टॉपिक सर्च करेगा तो उसको नहीं नजर आएगा। ठीक है, इनकी साइट पे इंडेक्सिंग बहुत स्लो है। ठीक है, और या इंडेक्सिंग नहीं हो पा रही इनकी साइट पे। सर जो क्या कह रहे हो? सर जब सर्च नहीं हो सकता तो हम यहाँ तक कैसे पहुंचे? कौन? हाँ, हम सर, हम नहीं हमें भी ये आपने वेबसाइट दिखा आपने दी नहीं है पहुंचना तो ना। हम भी तो सर्च हम करेंगे। ये, हाँ मैं बताता हूँ। ये वेबसाइट तो हो रही है, वेबसाइट तो इंडेक्स है, ये वेबसाइट इंडेक्स है। ठीक है ना, वेबसाइट तो है इंडेक्स, लेकिन इसके आर्टिकल इंडेक्स नहीं हो रहे। ठीक है सर। ठीक है ना, इसके आर्टिकल जी इंडेक्स ठीक हो नहीं हो रहे। एक्सक्यूज ठीक मी है सर। जी। एक्सक्यूज मी सर। सर आप ये कहे कि अगर ये वेबसाइट इंडेक्स नहीं है तो हम इसको सर्च नहीं कर सकते। मसला ये है कि हम उसको सर्च भी कर सकें लेकिन वो वाला जो रिजल्ट है वो गूगल की सर्च पे आएगा नहीं अगर ये इंडेक्स नहीं देखें है। ना, वो मैं असल आपको में इस बताता वजह हूँ, से मैं बता कंफ्यूज देता हूँ, हो एक गया वो मिनट, सर। नहीं नहीं कंफ्यूज ना हो आप। ठीक है, यहाँ पे देखें, वो स्पेसिफिक, ये देखें, मैं बता देता हूँ अभी आपको, किसी बात को लेकर कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अगर मैं कोई आर्टिकल देखता हूं, ये वाला आर्टिकल या कोई भी आर्टिकल, सपोज ये अगर इंडेक्स नहीं हुआ, ये वाला आर्टिकल अगर इंडेक्स नहीं हुआ, ठीक है ना, मैं कहता हूँ जो है ना, टाइम या फीफा या वट एवर, ये जो भी लिखा हुआ है, ठीक है ना, पॉल स्पॉट टीम्स जो है ना, अगर मैं ये लिख के कहीं सर्च करूंगा ना तो इस साइट का रिजल्ट कहीं पे नहीं मेरे सामने आएगा। इसी तरह ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो इसमें लिखे हुए हैं, डिफरेंट टाइप्स के टॉपिक्स हैं जो लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर मैं इन टॉपिक्स को ढूंढने की कोशिश करूंगा, ठीक है, तो बाकी दुनिया के रिजल्ट आएंगे लेकिन इनका रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों? गूगल ने इंडेक्स ही नहीं किया। ठीक है, साइट इंडेक्स है, साइट का इशू नहीं है। ठीक है, वेबसाइट इंडेक्स है, लेकिन गूगल के आर्टिकल जो इसने लिखे हुए हैं आर्टिकल इंडेक्स नहीं है। ठीक है, इनकी साइट पर टोटल कितने इंडेक्सिंग है, टोटल इंडेक्स हैं कितने इसके अंदर, कोई बताएगा मुझे कि कितने पेजेस इस साइट पे टू इंडेक्स हुए हुए फिफ्टी हैं? नाइन के टू फिफ्टी नाइन के ये सबसे ऊपर बता रहा है वो यहाँ पे। अच्छा ठीक है ठीक है। ठीक सर है वो ना, ये साइट सबसे वाले ऊपर। उस पे जाए ना तो। वो देखे, इसको मैं प्रेस कर देता हूँ, इसके जितने इंडेक्स हुए हुए होंगे ये खुल गए हैं सारे के सारे, ये ले, ये सारे के सारे इंडेक्स हुए हुए हैं। ठीक है, मैंने उसी को प्रेस कर दिया, उन्होंने सारे के सारे मुझे निकाल के दिखा दिए जो इंडेक्स हुए हुए हैं। ठीक है, मैं इसको खोलता हूँ यहाँ से, इसको खोला, आप इस वही वाले साइट है पेज को ना, दोबारा क्लिक करेंगे तो वो इंडेक्सिंग में आएगा। कंट्रोल C, यहाँ पे हम जाते हैं, कंट्रोल V, और मैं इसको एंटर करूंगा। ठीक है, ये देखें, ये इंडेक्स पे उसने शो कर दिया है। ये इंडेक्स जब होगा तो इस तरह का जो है ना वो फॉर्मेट दिखाना शुरू कर देगा और बताएगा कि कितनी देर पहले ये जो है ना इंडेक्सिंग हुई है। ठीक है, सारी की सारी चीजें वो बताएगा। वापस जाता हूँ इस पेज पे जहाँ पे उसने मुझे इंडेक्सिंग दिखाई है। इंडेक्सिंग की समझ आई? इंडेक्स क्या है? जी सर जब समझ आ तक गई। चीज इंडेक्स नहीं होगी तब तक चीज की वैल्यू नहीं है। जब तक कोई आर्टिकल इंडेक्स नहीं होगा तो उसकी वैल्यू नहीं है कोई।
सब लोगों को क्लियर है ये पॉइंट? जी सर। कोई ऐसा जो यस कहे सर, क्लियर। सर मुझे नहीं पता? यस सर। अच्छा, क्लियर है। यानी कि जब तक किसी भी चीज की इंडेक्सिंग नहीं होगी, ठीक है, उस वक्त तक वो चीज वैल्यूएबल नहीं है। कंट्रोल सी। सर मेरी अपनी वेबसाइट है देशापुर.com, वो इंडेक्स ही नहीं है और उसकी कोई चीज जाहिर ही नहीं होती। हाँ, नहीं होती, बिल्कुल ठीक है। ये देखो, ये एक आर्टिकल यहां से उठाया मैंने। कहाँ से उठाया, कहाँ से उठाया? तो बंद करते हैं। कहाँ गई साइट? क्लोज। ये एक आर्टिकल मैंने यहां से उठाया, ठीक है ना। ये आर्टिकल मैंने उठा के ना यहां से इसको मैंने सर्च किया, यहां से उठा के, ठीक है। इसको कंट्रोल सी किया और मैंने यहां पे जाके इसको कंट्रोल वी किया, तो उसने मुझे बता दिया ये 12 घंटे पहले जो है ना इंडेक्स हो चुका है। ये देखिए लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। ये सामने आपके लिखा हुआ आ जाता है कि कितनी देर पहले इंडेक्स है, और उसका लिंक शो ऑफ हो जाता है। जो चीज इंडेक्स होगी उसका लिंक शो ऑफ होने लग जाएगा। इंडेक्स का मतलब सिंपल ये है कि जब तक गूगल की नजर में कोई चीज नहीं आएगी, गूगल उसको प्रूव नहीं करेगा। गूगल कैसे प्रूव करता है? गूगल इसमें प्लेजरिज्म देखेगा, गूगल इसमें एआई डिटेक्शन देखेगा, गूगल गूगल इसमें देखेगा किसी को कॉपी पेस्ट तो नहीं किया हुआ। ये सारी चीजें गूगल देखने के बाद उसका स्क्रॉलर उसको प्रूव करेगा। अगर ये चीजें उसमें मिली तो उसको रिजेक्ट करने के चांसेस भी होते हैं, वो उसको रिजेक्ट कर देता है, वो उसको प्रूव ही नहीं करता, ठीक है। इस वजह से हमें यूनिक और वैल्यूएबल कंटेंट जो है ना वो प्रोड्यूस करना। समझ आई मेरी बात की? जी सर। अच्छा, ये तो जी आपको सर। समझ आ गई है सारी चीजों की। यानी कि गूगल इंडेक्स क्लियर हो गया। गूगल इंडेक्स किसी का ऐसा है कि जिसको जो कहे कि सर मुझे समझ नहीं आया गूगल इंडेक्स की? नहीं सर, क्लियर है। गूगल इंडेक्स आपने सिर्फ साइट लिखनी है और गूगल का इंडेक्स आपने लिखना है, तो वो आपको उसी वक्त बता देगा कि गूगल इंडेक्स हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ। यहां पे मैं सिर्फ दो ही चीजें कंसीडर कर रहा हूं, एक गूगल का इंडेक्स कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है ना, और एक उसकी अथॉरिटी, ठीक है, अथॉरिटी स्कोर। इसमें आपका कोई कमाल नहीं है, ये ऑटोमेटिकली यहां पे आ जाएगा। वहां पे आपने लॉगिन करना है, ये सारी की सारी आपके सामने लिस्ट आनी शुरू हो जाएगी, अथॉरिटी स्कोर आने लग जाएगा आपके सामने, ठीक है। अथॉरिटी स्कोर और गूगल का इंडेक्स। मेरा फोकस सिर्फ इंडेक्स पे है फिलहाल। क्यों इंडेक्स पे है? मैं गूगल के लिए काम कर रहा हूं और गूगल ही के लिए मैं जो है ना गेस्ट पोस्ट या वट एवर जो भी करूंगा गूगल ही के लिए सारा कुछ करूंगा, ठीक है। अच्छा, यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अच्छा, जी अब सर। मैं जाता हूं किसी भी साइट पे चला जाता हूं, इसी साइट पे दोबारा चाहे मैं आ जाता हूं, ठीक है। यहां से हम इस साइट पे मैं आता हूं, ठीक है। इस साइट पे आने के बाद एक मेरे सामने ना ऊपर बार चलनी शुरू हो गई। यहां पे नजर आ रहा है आपको? ये देखें, ये बार चल रही है। ये किसकी बार है? जो जबकि पहले नहीं थी। एसईओ क्विक की बार है, ठीक है। इसके अंदर कुछ चीजें हैं, ठीक है, इसके अंदर कुछ चीजें हैं। वो चीजें क्या हैं वो हम देख लेते हैं। इसके अंदर क्या चीजें हैं? इसके अंदर जो जो चीजें मैंने यहाँ पे, यहाँ से मैं क्लिक करूंगा, यहाँ से जो जो चीज मुझे ऐड करनी है, जो आपको बताया वो आपने ऐड कर लेनी है यहाँ से, ठीक है ना। ये दो तीन चीजें आपने ऐड करनी है, उसके अलावा आपको जरूरत नहीं है किसी चीज की, ठीक है। इसकी सेटिंग है, बॉटम पे जाना चाहते हो, कहाँ पे जाना चाहते हो, ऊपर नीचे जहां पे भी जाना चाहते हो, ठीक है। इसके अलावा इस पेज के अंदर, ये जो पेज खुला हुआ है, ठीक है, इस पेज के अंदर ये मुझे बता रहा है कि एक्सटर्नल लिंक कितने हैं और इंटरनल लिंक कितने हैं, ठीक है। अभी सिर्फ सुन लें, आगे जाके मैं आपको डेप्थ में बताऊंगा कि लिंकिंग क्या होती है। इंटरनल एक्सटर्नल का मैं बता देता हूँ कि लिंक्स कितने टाइप के होते हैं, मैं आपको आगे जाके पढ़ाता हूँ। एक एक्सटर्नल लिंक होता है, एक इंटरनल लिंक होता है। एक्सटर्नल लिंक जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, एक्सटर्नल बाहर का लिंक है ना, ठीक है ना। और इंटरनल लिंक इनसाइड घर के अंदर का लिंक है, ठीक है। हमारे अंदर घर के अंदर जो मोस्टली जो विंडोज वगैरह लगी होती हैं वो इंटरनल में लगी होती हैं। हमारे जो मेन गेट और बाकी चीजें लगी होती हैं वो एक्सटर्नल के लिए लगे हुए होते हैं। यानी कि घर से बाहर निकलेंगे तो वो एक्सटर्नल काउंट हो जाएगा, घर के अंदर रहेंगे, विद इन प्रेमिसेस रहेंगे तो वो इंटरनल होगा। ये सेम इसी तरह ही है। अगर कोई साइट, इसका आर्टिकल या मैं इसको क्लिक करता हूं तो ये जो लिंक लगा हुआ है, ये जो लिंक बना हुआ है, ये इंटरनल लिंक है, ठीक है। ये इसी साइड में मुझे रखेगा। और अगर ये साइट छोड़कर मैं किसी दूसरी साइट पे चला जाता हूं, ठीक है, तो वो एक्सटर्नल लिंक कंसीडर हो जाएगा। अगर मैंने ये साइट छोड़ दी और मैं किसी दूसरे वाली पेज पे लैंड कर गया जहां पे इसका नाम ना हो, स्टार्ट में इसका नाम ना लिखा हो, तो वो एक्सटर्नल हो जाएगा। ये चीज समझ आ गई? आगे जाएंगे ना जी आपको सर। काफी डीपली समझ आ जाएगी। जिन लोगों को समझ आ रही है उनके लिए गुड, जिनको नहीं आ रही उनको आगे जाके आनी शुरू हो जाएगी। ये टॉपिक रिपीट होगा,
ठीक है, ये टॉपिक आगे जाके रिपीट होगा, इंटरनल एक्सटर्नल सारा कुछ रिपीट होगा, ट्रैफिक ये वो ईच एंड एवरीथिंग रिपीट होगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे सिर्फ आपको ना एक चीज दिखानी थी, वो क्या चीज थी, वो था ये गूगल का इंडेक्स। सिर्फ मुझे आपको इंडेक्स दिखाना था कि आपने इंडेक्स करना है। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे इसके साथ साथ आप यहाँ पे अपनी लोकेशन भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जाके यहाँ पे जो लोकेशन आपको चाहिए, जिस कंट्री में आप चूज करना चाह रहे हैं, पहले तो हम सेटिंग में जाते थे वहां से करते रहे हैं, हमें जिस कंट्री में भी लोकेशन चाहिए हम उसके मुताबिक, ये इटली अगर मैं करता हूँ, ठीक है, और सेट लोकेशन करता हूँ, तो यहाँ पे ये सारे के सारे इसके जो वो है ना वो चेंज हो जाएंगे, पैरामीटर चेंज हो जाएंगे। राइट फॉर अस, राइट फॉर अस, HELTH, हेल्थ। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसको सर्च करता हूँ और मैं यहाँ पे इटली की लोकेशन देखता हूँ देता हूँ, तो ये इटली आ रहा है सारे का सारा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इटली की जगह और कोई कंट्री कर देता हूँ, तो आपको वही कंट्री, उसी कंट्री के रिगार्डिंग जो है ना चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, पहले आप सेटिंग में जा रहे थे, अभी आप डायरेक्टली यहाँ से जो है ना आप उसकी जो है ना कंट्री को चेंज कर सकते हैं। ये ब्राजील मैंने किया, ठीक है, और सेट लोकेशन में करूंगा तो ये चीजें चेंज हो जाएंगी। सेट लोकेशन ब्राजील, लैंग्वेज, राइट फॉर अस। यहाँ से हम इसको देखते हैं, इसने चेंज नहीं किया। सुमानिया, सेट लोकेशन, राइट फॉर अस, और हेल्थ के बाद हमने यहाँ पे हम करते हैं जी, सपोज हम कर लेते हैं USA करते हैं। जिस कंट्री में साइट्स हैं इस टॉपिक पे, जिस कंट्री में काम हुआ हुआ है, ठीक है, हम सिर्फ उस कंट्री में ही ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी आपको। यहाँ पे हम जाते हैं, कौन सा कंट्री लें, तुर्की देखते हैं, सेट लोकेशन। ठीक है, वो चेंज नहीं कर रहा है यहाँ पे, नो इशू। यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, वो वही चीज़ें मुसलसल जो है ना वही चीज़ें रिपीट कर रहा है। अच्छा, या तो बैक हैंड पे जो हमने लोकेशन चेंज की हुई है ना, वो वहां से लोकेशन मुझे खत्म करनी पड़ेगी। ठीक है, कहाँ से लोकेशन, अब आपको भी प्रॉब्लम आ रहा था, जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रहा था लोकेशन का, जिन्होंने कहा हमारी सही लोकेशन नहीं निकलती, अभी यहाँ पे जाके हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इसमें गए, इसमें जाने के बाद सेटिंग में गए, सेकंड में ये एडवांस मैंने सर्च की थी आपको कि आपने एडवांस सर्च में चले जाना है। यहाँ पे जाके जो भी कंट्री लिखेंगे, यहाँ पे आपका कीवर्ड होगा और यहाँ पे वो कंट्री होगा। ये देखें, एनी रीजन आ रहा होगा कहीं पे, ये आ गया रीजन। इसको खोल के जो भी करेंगे आपको वही चीज़ निकल के आपके सामने आ जाएगी। वहाँ तो हो नहीं रहा, लेकिन ये काम करेगा ज़रूर। इटली करके देखते हैं और एडवांस रिसर्च करता हूँ। ठीक है, अब चीज़ें चेंज हो रही हैं यहाँ से, इस पर रिलाय मत करना, एक्सटेंशन पर रिलाय इसके ऊपर मत करना। ठीक है, सर अच्छा इधर से जी, लॉक ना लगाओ, जहाँ से आपने पहले उसको करवाया है, कंट्री सेलेक्ट करवाया है, हाँ, एडवांस से ऊपर वाला जो ऑप्शन था इधर इनके सेटिंग में, लेबल, उसको ये अनचेक कर देगा। ये कंट्री लगा हुआ है, इसको इसको देख लीजिएगा आप, सेटिंग में इसको ले, अब वो जी ठीक ठीक है। अच्छा इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, यानी कि आपने ये एक्सटेंशन लगा जी ली है, ठीक। यहां से लगाने के बाद आपने गूगल इंडेक्स करना, चेक करना शुरू कर दिया। जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जो भी वेबसाइट होगी, सिंपल आप वो वेबसाइट खोल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ राइट फॉर अस हेल्थ और एंटर करता हूँ। यहाँ पे मेरे सामने इसका इंडेक्स आना शुरू हो गया। यहाँ से देखें, ये ट्रैफिक क्या है, कैसे क्या है, इसको हम बाद में देखेंगे। ये इंडेक्स आना शुरू हो गया। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे 3.969 के जो है ना, के 1000 को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, याद रखना 1000 को। तो 1.50 के जो है ना, यहाँ पे ये इसकी इंडेक्सिंग है। ठीक है, इंडेक्स निकालना आ जाएगा आपको। अगर मैं कहूँ कि इंडेक्स निकालना है किसी भी साइट का, कितनी देर में निकालोगे? हेलो, जिसे सर फौरन निकाल लेंगे। फौरन निकाल लोगे। सेकेंड से। इंडेक्सिंग जो है ना आपने यहाँ फौरन से निकाल देख के लेनी। शीट, यहाँ से देख के हम शीट में मेंशन करते अब जाएंगे। आपने वो जो 25 साइडें जी सर। निकाली थी ना, 25 साइडें जो आपने निकालनी थी, ठीक है, जिनके असाइनमेंट पूरी नहीं है जी वो सर। पूरी कर लें। तो वो जो है ना उसके आगे आपने इंडेक्सिंग लिख देनी है। इंडेक्स का जो कॉलम है, एक इंडेक्स फिल कर देना है और दूसरा अथॉरिटी स्कोर फिल कर देना है। वापस आता हूं इसके ऊपर, सिर्फ यही असाइनमेंट है आपकी।
यही आपने काम करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने इंडेक्सिंग लिख देनी है, यहाँ पे अथॉरिटी स्कोर लिख देना आपने। इंडेक्स की समझ आ गई है? कोई बंदा ऐसा कोई कहे कि मुझे समझ नहीं आई इंडेक्स की, साइट लिखेंगे, डबल कॉलम लगाएंगे और उसके क्लियर। बाद वो आर्टिकल पेस्ट कर देंगे। वो होगा तो हमें इस वक्त यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये इंडेक्स हुआ हुआ है, ठीक है। और अगर नहीं हुआ हुआ होगा तो वो भी मैंने आपको दिखा दिया कि वो कैसे बता देते कि हाँ ये इंडेक्स नहीं हुआ हुआ, ठीक है। इंडेक्सिंग पे आपने फोकस रखना है कि इंडेक्स होना चाहिए जो भी चीज है। सिर्फ मेरा इस वक्त मकसद एक ही है इंडेक्स का। इंडेक्स को याद कर लें अच्छी तरह, इंडेक्स आपने जरूर कंप्लीट कर लेना है। कल का टॉपिक इंतहाई इंपॉर्टेंट है, कल इंडेक्सिंग के सपोर्ट से, ठीक है ना, मैं वेंडर से डील करूंगा, ठीक है। ये आपने इंडेक्सिंग को याद रखना है, ठीक है। इंडेक्सिंग नहीं भूलनी। अथॉरिटी स्कोर को बाद में डिस्कस करेंगे, डीए, डीआर, पीए, एसएस, ट्रैफिक, डीएफ, एनएफ क्या है, ये सारी चीजें हम बाद में स्टेप बाय स्टेप जो है ना फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपका फोकस क्या होना चाहिए? आपका फोकस एक ही होना चाहिए कि आपको जो भी आपकी साइट है उसका आपको इंडेक्स पता होना चाहिए। जितनी भी साइट्स आप निकाल रहे हैं, जिस जो जो वेंडर के लिए निकाल रहे हैं कि हाँ हमने वेंडर से बात करनी है, वेंडर से बार्गेनिंग करनी है, या वेंडर को हमने जो है ना डिस्कस करना है, तो उसके लिए आपके पास इंडेक्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आज की स्ट्रिक्टली आपकी ये है कि असाइनमेंट के आपने जो असाइनमेंट्स अपने सबमिट करवाई थी उसके आगे इंडेक्स बनाने के बाद आपने उसके अंदर इंडेक्स लिख देना है और अथॉरिटी स्कोर लिख देना, ठीक है। इंडेक्स एंड अथॉरिटी स्कोर ये दोनों चीजें आप साथ के साथ वहां पे मेंशन करते चले जाएंगे अपनी 25 की 25 शीट के अंदर। कल लाइवली आपके सामने वेंडर के साथ जो है ना ट्रीट करेंगे और देखेंगे कि वेंडर हमें किस तरह का रिप्लाई देता है, कैसे रिप्लाई देता है, किस तरह के रिप्लाई वो हमें देगा, और हमने उसके साथ चीजों को डन कैसे करना है, कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसके लिए मैं उसको मैसेज करूं और वो मुझे जवाब देगा, ठीक है। अभी तक तो हमारे पास बेतहाशा इसी तरह होता है ना कि हम वेंडर को रिप्लाई करते रहते हैं या मैसेज करते रहते हैं, वो जवाब ही नहीं देते। होता है ना ऐसा आप लोगों के साथ? वेंडर को ऐसी है किया, सर। आप कहते हैं सर जवाब ही नहीं आया, ठीक है। यस कल सर। के बाद वेंडर आपको तकरीबन 80% के लगभग रिस्पांस देगा। 10 में से, हर 10 में से 8 मेल का रिप्लाई आएगा आपको इंशाल्लाह, ठीक है। ये प्रैक्टिकली चीजें करने के बाद मैं आपको बता रहा हूं। तो प्रैक्टिकली जो हम कर रहे हैं उसी के हिसाब से जैसे जैसे चीजें मैनेज होती जा रही हैं वैसे वैसे मैं आपको चीजें बताता जा रहा हूँ। ये आहिस्ता 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 बिल्डिंग जो है ना बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। चीजें काफी सारी हैं, टाइम शॉर्ट है, ठीक है। लेक्चर मेरे ज्यादा हैं लेकिन टाइम शॉर्ट है। तो सर ये कल पूछना था आपसे कि क्रिसमस की छुट्टियां भी होती हैं इसमें? किसकी? एसईओ के में क्रिसमस की, ये हैप्पी न्यू ईयर की छुट्टियां होती हैं फार्मर्स जी को? छुट्टियां होती हैं, स्लो हो होती हैं जाता है? छुट्टियां, स्लो हो जाता है काम, बस हो चल रही हैं इस वक्त। यकम जनवरी से न्यू ईयर आ जाएगा, न्यू ईयर के बाद 5 या 7 जनवरी से काम दोबारा स्टार्ट होगा। लेकिन काफी सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो कि जहां पे लोग काम करते हैं, ठीक है। स्लो हो जाता है लेकिन बंद नहीं होता, काम चल रहा होता है, चलता रहता है काम ना। सर एक क्वेश्चन है भाई, जी जैसे प्लीज। अभी, जी जी जी। सर जैसे अभी आपने हमें पहले वो एक्सटेंशन के जरिए आपने हमें एक्सटेंशन बताई थी जिसके जरिए हम बल्क में यूआरएल ले सकते हैं। वैसे ही कोई ऐसी एक्सटेंशन या कोई चीज है जिसके जरिए हम बल्क में गूगल इंडेक्स भी ले सकते हैं? ये बल्कि तो है, ये जो मैंने आपको दिखाया ये बल्कि तो है, ये देखें ऐसे करके आ रहा है सारे का सारा। 25 तो साइड्स हैं आपके पास, 25 साइड नहीं है, 25-30 तो साइड है, उसी का लेना ऐसी है इंडेक्स। सर। वो उसमें कौन सा एक दो पेजेस स्क्रॉल करने पड़ेंगे आपको बस, उससे ज्यादा तो है भी नहीं। 2 पेजेस के अंदर अंदर आ जाएगा, जी ठीक। ठीक है ना। वो कोई हजारों नहीं चाहिए ठीक हो। हमें, ठीक। ठीक है ना, हमारा हमें हजारों नहीं चाहिए। ठीक होगा आपने इसका सेटअप बना लेना जैसा ये सेटअप बना हुआ है। सपोज मैं ये खोलता हूँ ना, ये देखिए मैंने साइट खोली, साइट खोलूंगा जैसे ही उसके बाद यहाँ पे देखें गूगल का इंडेक्स आ गया, ये लिखा हुआ आ रहा है इसके ऊपर, ठीक है ना, गूगल इंडेक्स लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। ये कैशे क्या है, ट्रैफिक क्या है, ये ठीक है सर। डिटेल में पढ़ेंगे हम, ठीक है। कैशे, ट्रैफिक, एसईओ कोई ठीक क्या हो। कर सकता है, इसमें कितनी पावर है, इसमें जान कितनी है, इस एक्सटेंशन को मैं कहां तक ले जाऊंगा, ये मुझे कहां पे सपोर्ट करेगा, इस सारी चीजों को हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन कल का टॉपिक हमारा इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर गूगल सर एक इंडेक्स क्वेश्चन, जो जी। कितना कम या ज्यादा का कुछ हो सकता है कि मैंने अभी कम ये नहीं इतना हो कि बताया, मैंने नहीं बताया अभी यार, मैंने नहीं कहा, मैंने कहा सिर्फ आपने गूगल इंडेक्स उठाना है, आपको आना चाहिए। कम है ज्यादा है वो हम कल देखेंगे, वो मैं कल बात करूंगा। अगर ठीक कम हो। होगा तो फिर क्या होगा, ज्यादा होगा तो फिर क्या होगा, दोनों सिचुएशन में मैं ठीक हो। देखूंगा, ठीक है ना। कम होगा तो फिर हम किस तरह किसी से बात करेंगे, हमें क्या पता चलेगा इससे, और अगर ज्यादा होगा तो फिर हमें क्या पता चलेगा,
ठीक है, ठीक हो गया ये सर। हम ठीक कल हो गया। देखेंगे। जी, दूसरा ठीक क्वेश्चन हो किसका गया। था? सर टॉपिक से हटके क्वेश्चन है, अगर आप जी परमिशन दें तो। प्लीज। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं एक्चुअली हम जैसे, तो हमें अब अक्सर ये कहा जाता है कि अब एआई वगैरह आ गया है तो ये चीजें खत्म हो जाएंगी। एक तो इस चीज का थोड़ा सा जी, जरा बताएं कि क्या मैं ये बताता ऐसे वाकई मैं है बता या देता नहीं। हूँ जी, मैं बताता हूँ। ये जो तो एआई फुल आ गया है ना, देखिए। एआई जो आ गया है, ठीक है ना, ये गेस्ट पोस्टिंग का इफेक्ट नहीं कर रहा है। एआई कर भी नहीं सकता, ठीक है, ह्यूमन थोड़ी है वो। क्या एआई जो है ना, इसको वो करेगा, डील करेगा किसी से? किसी की वेबसाइट हो तो उससे क्या एआई डील करेगा? हम इसमें भी एआई यूज करेंगे। मैं इसके अंदर भी एआई यूज करूंगा। अभी आप आगे चलेंगे तो मैं इसमें एआई भर भर के मैं यूज करूंगा, ठीक है, क्योंकि उसकी जरूरत है हमें, उसको यूटिलाइज करेंगे, लेकिन रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती वो। आपको कोई गेस्ट पोस्टिंग सारी की सारी एआई कर दे, पॉसिबल नहीं है। सिंपल सी बात है, क्योंकि हर मिनट जो है ना, हर सेकंड में नई वेबसाइट लॉन्च हो रही है, ठीक है, हर मिनट के अंदर एक नई वेबसाइट लॉन्च हो रही है, बल्कि हर सेकंड के अंदर 35 के 38 का फिगर है वेबसाइट की लॉन्चिंग का, ठीक है। इतनी तेजी से लॉन्चिंग हो रही है, वेबसाइट्स लॉन्च हो रही है पूरी दुनिया में, ठीक है। भाई गेस्ट पोस्टिंग नहीं मरने वाली, कभी भी गेस्ट नहीं मरेगी। पोस्टिंग, गेस्ट पोस्टिंग एक वो शॉर्टकट है कि चीजों को ना, स्किल सीखने में आपको टाइम लग सकता है, किसी भी चीज को स्किल, ये जो गेस्ट पोस्टिंग है ना, ये मिडल मैन का रोल प्ले करती है, ठीक है ना। आप दुकान डाल के बैठ गए, ये सेम वही है जो आप प्रॉपर्टी डीलर कर रहा है, इधर से भी कमीशन, इधर से भी कमीशन। मुख्तसर मैंने कर सर दिया। इसको हम फुल टाइम जॉब के तौर पर ले सकते हैं, अगर हम सर ये कहीं के आपको लिए इतने हमें पैसे इसके देना ऊपर। शुरू कर दे तो आप ऑटोमेटिकली ले लोगे ना। 2.5 3 4 लाख रुपए निकालना शुरू कर दे तो आप क्या कहोगे? ये पार्ट टाइम है मेरा, ठीक है ना, फिर सारी चीजों को वाइंड अप नहीं करके रख दोगे आप। ठीक है, जब एक दफा क्लाइंट आपके साथ जुड़